हम शायद मुकाम गुलमर्ग के गेट पे हम टंगमर्ग के यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो उम्मीद प्रोग्राम है इसकी तरफ से यहाँ पर जो है एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है जिसमें मुख्तलिफ तरह के जो कश्मीरी कल्चर, अगर हम यहाँ पर कश्मीर खुद की बात करेंगे या कश्मीरी जो होनी भी है या मुख्तलिफ तरह की और भी जो हैंडमेड यहाँ पर चीज़ें है वो यहाँ पर रखी गई है, यहाँ पर इंस्टॉल की गई है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो जिन लड़कियों में जो हुनर पाया जा रहा है, जो हैंडमेड से बनाए हुए मुख्तलिफ तरह के शॉल्स की बात करें, साड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है और भी कई जो प्रोडक्ट्स है जो हैंडमेड जो हाथों से बनाई हुई है वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कश्मीर का जो हुनर है कहीं ना कहीं इसे जो है नेशनल मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट में जो है अच्छा आला मुकाम हासिल हो सके। तो इसी तरह से यूटी सरकार की तरफ से जो है मुख्तलिफ स्कीम यहाँ पर अमलाई जा रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर औरतों को मजीद बाइख्तियार बनने की कोशिश की जा रही है। सीधे आपको टंगमर्ग ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या कह रहे वो इस स्टॉल के हवाले से। हम बहुत शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के जो इन्होंने यहाँ पे ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उससे हमारे जो मेंबर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और उनका जो काम है उनके अंदर एक और ज़्यादा दिलचस्पी होगी ताकि वो अपना काम आगे बढ़ाए और हमारे उम्मीद के साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स जुट सके। तो किस तरह के प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं स्टॉल में आपने लगाया? जी, यहाँ पे हमने हैंडमेड जो वर्क किया हुआ है स्टॉल्स पे है या कुर्तियाँ है, जो सूट्स है सूट्स पे काम किया हुआ है। हमारे पास ये तिला वर्क पे शॉल्स है जिन पे तिला का काम किया गया है और यहाँ पे पेपर माशी के प्रोडक्ट्स है जहाँ पे हमारा जो कश्मीरी कल्चर जिसको हम फुत बोलते हैं वो है यहाँ पे अवेलेबल और बहुत सारी चीज़ें हैं। घी, कश्मीरी घी यहाँ पे है, अखरोट है और जो बीन्स होती है वो यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी औरतों के लिए बस यही मैसेज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े ताकि हम हम चाहते हैं कि औरतें आगे बढ़े, वो हमारे साथ हमारे उम्मीद प्रोग्राम के साथ जुड़े, हमारे साथ काम करें ताकि उनको फ़ायदा मिले। हमने जो स्टॉल लगाया है ये हमें उम्मीद की तरफ से स्पॉन्सर किया गया है और जो ये स्टॉल लगाया गया है ये टंगमर्ग में लगाया है हम लोग ने। यहाँ बिल्कुल मतलब ये टूरिस्ट का फ्लो बहुत अच्छा है। अभी औरतें जो है जिन्होंने जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ ज़्यादा भी नहीं है लेकिन वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो रहे हैं जी, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है औरतों का मैं बोलूँगी जो घर में बैठती थी औरतें अब वो जाके उनका मार्केट है, उसका मार्केट है कहीं पे, तो ये गवर्नमेंट की वजह से ही है। अभी तो जिन औरतों के पास ये हुनर है जी अभी तो जो मैक्सिमम हुनर हम देखेंगे ना, जो मैक्सिमम हैंडमेड प्रोडक्ट्स है वो औरतें ही उसमें ज़्यादा तर दे रही हैं, लेकिन अभी अगर उनको आप मार्केट दे रहे हो तो और ज़्यादा अच्छा होगा औरतों के लिए, और ज़्यादा, और औरतों के लिए नहीं पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे घर के लिए, पूरे स्टेट के लिए ये एक रेवेन्यू जनरेट होगा इससे। आज की औरतें तो अपने आप को पहचान रही है, मैक्सिमम औरतें अपने आप को पहचान रही है, अपने प्रोडक्ट्स को आगे ला रही है, चाहे वो किसी तरीके का भी प्रोडक्ट हो वो उसको मार्केट दे रही हो। और उनको मैं बताना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट आप लोगों की हेल्प के लिए आ रही है, तो आपको भी खुद थोड़ा सा खुद चलना है उनकी। ऐसे हर कह प्रोडक्ट यम कह कुर्ते शाल अतिक मगर पे अत सत बनान यहां कसिन मतलब मशीन जरिए पे अत बनान यहां कि ब्रो कन सन कम बनान गि ब्रो कन अत मज कर जन अत मज कर जनान तक ब्रो कन पक कोर तक ब्रो कन पक कोशिश करान कि ग ब्रो ब्रो कन ग पकन पन्निस कारस मज ग उम्मीदवार रोज इंशाल्लाह ग फायदे मिलन। हमने एक वन ऑफ द ओलंपिक गेम्स है जो वेरी न्यू इन द जेके यूटी है, जहाँ पे बाकी जगहों पे जो है उसकी ट्रेनिंग वगैरह या इक्विपमेंट जो है वहाँ पे करवाते थे, ट्रेनिंग्स भी होती थी, बच्चे भी होते थे। तो आज ये जो यूनिक इनिशिएटिव है जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से, खासकर सरमद हफीज़ साहब जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं और जो डायरेक्टर साहब हैं यहाँ पे, जो स्पोर्ट्स के अफसर हैं, उन्होंने बड़ा एक कीनली इनिशिएटिव लिया है। एंड आई एम थैंकफुल कि उन्होंने पुलवामा एज ए फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट चुना कि भाई हम यहीं से इस गेम का जो है वो स्टार्टिंग करते हैं। और इस गेम में ये 6-7 दिन का हमारा प्रोग्राम रहेगा। इसमें हमारे जो बेसिक लेवल की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे दी जाएगी, जो हमारे कोचेज़ हैं बाहर से भी आए हुए हैं, यहाँ से भी आए हुए हैं, सो दैट कि ट्रेनिंग भी की जाए। और हमारा मेन फोकस भी जो है वो यूथ के लिए वो यही है कि जो हमारी खेलो इंडिया के अंदर गेम्स हैं या ओलंपिक्स के अंदर गेम्स हैं या जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, उन गेम्स के ऊपर फोकस किया जाए, सो दैट के बच्चे जो हैं वो अपने लेवल को, अपने टैलेंट को, जो पोटेंशियल को जो है वो किसी न किसी तरीके पे, किसी न किसी लेवल पे जो है वो दिखा सकें, सो दैट के एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट यूथ की भी है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे एजुकेशन हो, तो उसमें भी जो है वो एक बड़े लेवल पे अपना जो है वो मुजाहरा कर सकें, अपना नाम पैदा कर सकें।
बात करें, जम्मू कश्मीर पुलवामा की बात करें, आज पहली बार देखने को मिल रहा है जो फेंसिंग गेम है, जो बताया जा रहा है कि ये इंटरनेशनल गेम है, लेकिन आज पुलवामा में पहली बार देखने को मिली है। जो राजपुरा जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे आज ये खेली जा रही है और इनेकाद किया गया है, जिसके चीफ गेस्ट आज डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशीरुल हक चौधरी जिनने आज नाफिज किया है और बताया जा रहा है कि ये 7 दिन की ये गेम यहाँ पे चलेगी। तो उसी हवाले से अगर बात करें, पुलवामा राजपुरा का जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पे आज इसका इनेकाद किया गया है। उस में जगह 24/7 पुलवामा। बिल्कुल, अगर हम डोडा की बात करें तो डोडा के अंदर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि अलग अलग लोकेशंस पे चलान किए जा रहे हैं, नाके लगाए जा रहे हैं, स्पेशली नाके लगाए जा रहे हैं, जिसमें खुद ARTO डोडा भी आज मौजूद थे और अलग अलग लोकेशंस पे नाके लगाए गए थे। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही थी जो वायलेटर्स हैं, चाहे वो 4 व्हीकल्स वाले हैं या 2 व्हीकल्स वाले हैं। जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनके ऊपर कार्रवाई की गई और जो माइनर बच्चे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, उनको काउंसलिंग उनकी की गई। इसी सब में मेरे से बातचीत करने के लिए जुड़े हैं सोशल एक्टिविस्ट सईद नवीद हाशमी जी, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे? काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो है अलग अलग लोकेशंस पे चलान उन लोगों के ऊपर कर रहा है जो लोग वायलेटर्स हैं, तो कैसा एक्शन आप समझते हैं, किस तरह का कार्रवाई आप समझते हैं? देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रिशिएबल मूव है और इस अप्रिशिएबल मूव में कहीं ना कहीं हमारे जो अपकमिंग जनरेशन हमारी है, जो इन्फेंट्स इस वक्त बाइक्स पे चलते हैं, 2 व्हीलर्स लेके चलते हैं या स्कूटीज लेके या गाड़ियाँ लेके चलते हैं, विदाउट लाइसेंस चलते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी सेफ्टी है और उनके साथ साथ उनके माँ बापों के लिए भी इस चीज़ का, अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप की नहीं सुनता है तो कहीं ना कहीं कानूनन अगर कानून का डंडा उस पर पड़े तो वो ज़्यादा बेहतर समझेगा और ये हमारे लिए भी और डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में हैं। देखिए, हम देखते हैं कि एक्सीडेंटों से बहुत सारी जानें अभी तक चले गई है, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगभग 10 से 15 दिनों में 14 से 15 लोगों की मौत हो चुकी है एक्सीडेंटों से ही। तो एडमिनिस्ट्रेशन को किन कदमों का इस्तेमाल करना चाहिए? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट लगातार कुछ दिनों से अपनी कार्रवाई कर रहा है, पर आने वाले टाइम में किस तरह का एक्शन करना चाहिए? और जो हमारी रूट्स पे गाड़ियाँ चलती हैं, अलग अलग रूट्स पे, जैसे देसा का इलाका है, गुंदा का इलाका है, अलग अलग रूट्स पे जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की इस तरह की कंप्लेंट्स भी होती हैं, उनके ऊपर ओवरलोडिंग की जाती है। उन ड्राइवर साहिबान से किस तरह की अपील करेंगे आप, और जो लोग उन गाड़ियों में होते हैं उनको क्या अपील होगी आप? देखिए, मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट से ये एक मौतबाना गुजारिश है कि सबसे पहले वो एक अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करें जो एक्सीडेंट्स को लेके हैं, जिसमें माइनर्स भी हैं, मेजर्स भी हैं, हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स भी हैं, कि वो लोगों को, चाहे वो गाँव के लोग हैं, मेटाडोर्स पे हैं, सबको अवेयर करें कि नहीं जी, कैसे हमने बेहतरीन एक शहरी का मुजाहिरा करना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम आते वक्त हर वक्त कभी पुलिस पे, कभी ट्रैफिक डिपार्टमेंट पे डालते हैं, तो ये शायद जायज़ नहीं है। कहीं ना कहीं इंसान को खुद से भी, अपने आप से भी पूछना चाहिए कि मैं किस हद तक ठीक हूँ और किस हद तक गलत हूँ। तो गलत डिपार्टमेंट को ये सबसे पहले चाहिए कि विद इन ए वीक्स टाइम, हर हफ्ते में एक बार ऐसा चेक होना चाहिए। इनको चाहिए सोशल मीडिया पे जाके, प्लस गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज को इन्वॉल्व करके लोगों को पहले अवेयर करना कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है, एक्सीडेंट्स क्या है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो सारी चीजें जब होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों पे भी एक दबाव बनेगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी बाइकें ऐसे यहाँ पे हैं जिनको साइलेंसर लगाए गए हैं, मॉडिफाइड साइलेंसर लगाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग बीमारियों से वो मुतला होते हैं, तो उनको क्या बताना चाहोगे? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा उन नौजवान भाइयों से भी, दोस्तों से भी, देखो जवानियां सबने देखी है, उन्होंने कुछ ज्यादा ही नहीं देखना है, बट ये है कि वो एक नाइस पोल्यूशन में आता है, वो एक क्राइम आता है। जो ये हॉकिंग बाइक्स चल रही हैं, मैं इनको भी गुजारिश करता हूँ कि उनकी उन बाइक से लोगों को, बुजुर्गों को, जो हार्ट पेशेंट्स हैं या बाकी चीज जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, इसी कॉन्सेंसस में मैं RTO डोडा से उन बाइक्स के लिए खुसूसन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहता हूं कि उन बाइक्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जो वो नॉइज पोल्यूशन और डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं। अगर ये लोग जिनकी भी ऐसी बाइक्स है वो खुद से उसको रिपेयर करवाएं तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर डिपार्टमेंट उसके लिए ठीक है, डिपार्टमेंट एक्शन ले और उस नॉनसेंस को खत्म करे। और भी कुछ लोग हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अयाज है। अयाज जी, क्या बताना चाहोगे जिस तरह से मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अलग अलग कार्रवाई उन लोगों पे की जा रही है जो वायलेटर्स हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट जो है, जो RTO डिपार्टमेंट है, इस वक्त काम कर रहा है। ये इनके लिए मतलब अभी ये इनको बहुत पहले करना चाहिए था ये काम, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त रहे। एक तो इसको कंटिन्यू करना है, इसको मॉनिटरिंग करते रहना है।
तो बाकी जो है वायलेटर जो है, वायलेटर अकेला वायलेटर नहीं है। मैं आपको मेन बात बताऊंगा, वायलेटर के साथ पूरी चैन है, उसके माँ बाप हैं, उसके वेल विशर है जो उसको सपोर्ट करते हैं, फिर वो बाइक पे बाजार आता है। ये एक आदमी की गलती नहीं है, बच्चे की हम उस पर नहीं थोप सकते, क्योंकि जो एडल्ट है, जो लाइसेंस होल्डर है, उन्होंने ही उसको प्रोड्यूस किया है कि वो रास्ते पे चले। हमको मेन चीज़ को देखना है कि हमें चाहिए कि जब तक नहीं हम 18 साल का बच्चा पहुंचे, जब तक नहीं वो लाइसेंस होल्डर हो जाए, उसको मार्केट नहीं बेचना है ज़रूरी। आज ट्यूशन है, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के बच्चे जो हैं ऐसे करते हैं। वायलेटर नहीं बनना है तो आराम से जो है अपना। अगर हम डोडा टाउन की बात करें तो दिन के बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को, डिपार्टमेंट को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? देखिए, जब तक यही चीज़ें हैं, मेन लाइसेंस पे ही है, अंडर एज नहीं होना चाहिए, ड्राइवर का फिजिकल देखना है, उसका फिटनेस देखना है, ये इन चीज़ों को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करनी है। अगर ये चीज़ लगातार करते रहेंगे तो रिजल्ट हमारे अच्छे आएंगे। बाकी दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंटली के केस मतलब मरने का रेशो है, लेकिन मसला ये है कि इसको कम करना है। फिर किस लिए है? अगर हम आज की जनरेशन मानते हैं, फिर हमारा क्या रोल है अगर हम इस चीज़ को कम नहीं करेंगे या इसकी कोशिश नहीं करेंगे कि हमें रेशो इसका जो है कम हो जाए। काफी दिनों से हमारे पास भी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि जो 3 व्हीकल्स हमारे हैं वो ओवर चार्जिंग करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई, मगर कार्रवाई के बाद हम देखते हैं 2-3 दिन के बाद वही तस्वीरें, वही हालात फिर देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको भी पता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए? इनको कड़े कदम उठाने चाहिए, इनको इख्तियार होते हैं, इनको पावर्स होती है, इनके पास कानून होता है, तो फिर कानूनी कार्रवाई भी होती है। तो लेकिन लोगों को चाहिए कि वो इस तक नहीं बात पहुंचने दे, अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखे। साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से उन्होंने बताया, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलग अलग जो टीमें बनाई गई हैं जो इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं, वो इसी तरह से अपना काम करते हुए नजर आने चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं अक्सर 2 या 3 दिन हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट काम करता है, उसके बाद वही हालात, वही तस्वीरें फिर देखने को मिलती हैं। और आपको बड़ी बात ये बताना चाहूँगा, बीमारी से चिनाब खित्ते के अंदर लोग बहुत कम मरते हैं, एक्सीडेंटों से बहुत ज़्यादा मरते हैं। उसमें कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं और कुछ गलतियाँ जो है डिपार्टमेंट्स की भी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की भी होती है। उम्मीद यही करेंगे अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, आज आरटीओ डोडा ने अपना नंबर भी दिया है, कोई भी परेशानी आपको आती है तो उनके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।